प्रदीप भाई चौधरी का नाम सुना, जी उस पे देखा, उनके यहाँ अच्छे अच्छे पशु मिले आए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ जी जी कि जब हम प्लेटफॉर्म पे उतरे जी जी श्री गंगानगर स्टेशन पर, जी जी तो वहाँ हमको काफी लफंगे मिले। अच्छा जी, जो हमको गुमराह कर रहे थे। अच्छा जी, आप चलो हम दिलवा देंगे, ये करवा देंगे। कुछ जी दिन पहले की घटना है। अच्छा जी, जब हमारे रिश्तेदार पशु लेने आए, जी जी, तो उनको वो ले गए एक जमींदार के यहाँ। अच्छा जी, 50,000 रुपए उन्होंने एडवांस दिलवा दिया। अच्छा जी, और बोला कि आप यहीं रुको और हम आती हैं और पशु आपके लिए अच्छा जी, दिलवाने के लिए। हाँ जी जी वो जी, गायब हो गए, फिर पैसे ही जाना पड़ा घर के लिए। यानी कि उनको रास्ते में छोड़ के 50,000 रुपए कहीं दिलवा दिया, 50,000 की लगा के चोरी और भाग गए। तो सभी भाइयों को ये सचेत करना चाहता हूं कि सभी कोई भी भाई यहाँ पर आते हैं तो श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर भाई साहब का कहना है कि बहुत से लफंगे लोग भी मिलते हैं, जबरदस्ती करते हैं। अच्छा दिलवाएंगे और चौधरी के पास ऐसा माल नहीं होगा, हम अच्छा दिलवाएंगे, इतनी झूठे देते हैं। अच्छा वो मिला देते हैं वो लफंगे। गोवर्धन डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी पशुपालक भाइयों को संदीप स्वामी की तरफ से राम राम नमस्कार, स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो विजिट है हमारी चौधरी डेयरी फार्म, जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान। आगे पूरी बातचीत करेंगे भाई साहब के साथ। जो पशुपालक भाई आज हमारी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन घंटी के निशान के ऊपर जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप एक अच्छे पशुधन का चुनाव कर सकें। तो सभी भाई वीडियो को एंड तक पूरा देखें। भाई साहब के पास कस्टमर भी आए हुए हैं एमपी मुरैना से, उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा और भैंसें भी सेल के लिए अवेलेबल है, वो भी आपको वीडियो के अंदर कवर करके दिखाई जाएगी। तो आगे की बातचीत करते हैं भाई साहब के साथ। तो राम राम भाई साहब। राम राम संदीप भाई, राम राम। वीडियो देखने वाले भाइयों को भी राम राम। तो भाई साहब सबसे पहले अपना शुभ नाम और प्रॉपर यहाँ का एड्रेस शेयर कर दो जी। शुभ नाम है जी मेरा प्रदीप चौधरी जी। एड्रेस है जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मात्र अपना 2-2.5 किलोमीटर अपना फार्म है, जो कोका कोला फैक्ट्री पास मोहनपुरा रोड पे बम्बू फार्म हाउस। ठीक है जी। बाकी कोई भी भाई गूगल मैप के ऊपर भाई साहब की करंट लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। प्रदीप चौधरी डेयरी फार्म श्री गंगानगर के नाम से भाई साहब की डेयरी फार्म की करंट लोकेशन है। तो भाई साहब आज की वीडियो में भैंस कितनी सेल के लिए अवेलेबल वीडियो में संदीप जी 2 भैंस वीडियो के अंदर सेल के लिए अवेलेबल दिखा रहे हैं। ठीक है जी। तो कॉन्टेक्ट नंबर बताना जी। 94,602,66,528। तो ये नंबर व्यूवर्स आपको नीचे स्क्रीन पर भी मेंशन होंगे। सबसे पहले अपने भैंसों की डिटेल बता देते हैं, उसके बाद में जो कस्टमर आए उनसे बातचीत करें। ठीक है जी। तो सबसे पहले कौन सी भैंस की डिटेल बताओ जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक नंबर पर ये भैंस दोस्तों आपको खोलकर चलाकर दिखाते हैं। खोलना भाई साहब। तो काली कट भैंस है दोस्तों, मुर्रा ब्रीड के अंदर है। सींग थोड़ा खुला है, बिल्कुल ब्रीक पतली चमड़ी की भैंस है, बिल्कुल ताजा ब्याई हुई है। हाइट लेंथ की बात करें, लंबाई भैंस की काफी शानदार है। अडर क्वालिटी है वो भी देख सकते हैं, आगे पीछे का पूरा अडर है। खोलकर आपको चलाकर दिखा रहे हैं, बिल्कुल ब्रीक पतली चमड़ी की भैंस है। पूरी डिटेल इस भैंस की भाई साहब से लेंगे। सबसे पहले आपको अच्छी तरह वीडियो के अंदर भैंस को कवर करके दिखा रहे हैं। वापस घुमा लो जी, घुमा लो घुमा लो जी। जो अडर क्वालिटी है दोस्तों वो भी देख सकते हैं। मुट्ठी वाला आंचल है, फिटिंग वाला पूरा अच्छा टाइट अडर है और पीछे बच्चा है वो भी देख सकते हैं। तो भाई साहब कितने दिन की ब्याई हुई है? 8 दिन की ब्याई हुई है। तो 8 दिन की ब्याई हुई है। ब्यांत कौन सा है जी? तीसरे ब्यांत के अंदर है। तीसरे ब्यांत की भैंस है, 8 दिन की ब्याई है। दूध मौके का भाई साहब जेन्युइन निकालने वाला कितना है? 15-16 लीटर बिल्कुल जेन्युइन दूध है निकालने वाला। तो 15 से 16 लीटर दूध बिल्कुल तैयारी का रेडी रेट है और 8-9 दिन की ब्याई हुई है। तीसरे ब्यांत की भैंस है और दूध प्रॉपर कितना दे देगी जी? दूध संदीप जी 18 और 20 के बीच में दे देगी जी। 18 लीटर दूध दे देगी। हाँ जी, आराम से खुला दे देगी। यानी कि 15-16 2 टाइम 3 टाइम अपने फार्म पे खड़ी है जी। जी जी। कोई भाई आके भी 15 किलो जैसे मन करे वैसे निकाल ले आती जी। अगर किसी भाई को, जैसे कई भाई बोल देते हैं कि जैसे इतना दूध बता देते हैं, रेट होता है वो भैंस पर डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। संदीप जी अगर दूध घर निकल जाए जी जी तो 1 लीटर के 30,000 रुपए लीटर के कम कर दिया जाएगा जी जी। यानी कि ठंडा दूध 15 लीटर अभी भाई कोई भी भाई यहाँ पर आके 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जैसे मर्जी संतुष्टि कर। वैसे निकाल लीजिए। ठीक है जी। बाकी जो ग्राहक आए हैं उनसे भी बातचीत कराएंगे जी।
तो भाई साहब अब प्राइस की बात आती है, बिल्कुल जेन्युइन लेने वाला फिक्स प्राइस मात्र 1 लाख की दे देंगे संदीप जी। मात्र 1 लाख रुपए की। हाँ जी, 1 लाख रुपए की यहाँ का प्राइस है, घर पहुंच घर पहुंच है जी, घर पहुंच 500 किलोमीटर। हाँ जी। तो मात्र 1 लाख रुपए की दोस्तों, बिल्कुल जिस हिसाब से दूध क्षमता है उस हिसाब से बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है। बाकी नीचे स्क्रीन पर भाई साहब के नंबर शो हो रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। संदीप जी कोई आके भाई अपना 15-16 किलो निकाल ले जी, जैसे 2 दिन बाद में हो जाएगा तो दूध बढ़ जाएगी जी पूरा जी। अच्छा जी, और खाने में भी अच्छी है, खाने में जैसे कुछ भी डाल दो संदीप, सूखी तूड़ी यानी कि सूखा भूसा और आगे जैसे भाई साहब एक और बताना, अपने दाने में इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है? इसमें जी अपने गेहूं का दलिया जी, खल और छोलों का छिलका और जी। मूंगी चूरी। यानी कि चने का छिलका हाँ जी। और बिनोले की खड़, गेहूं का दलिया और मूंग की चूरी, ये सभी चीज मिक्स करके मिला देते हैं। एक टाइम में कितना इस भैंस को डालते हैं जी? संदीप जी इसको 3 और 4 के बीच में पड़ता है। 3 और 4 के बीच में एक टाइम के अंदर, हाँ जी, एक टाइम दोनों टाइम का, यानी कि 7-8 किलो दाना चाहिए एक टाइम के पूरे दिन के अंदर। ये तो संदीप जी अपनी इतनी गारंटी है, कोई भाई सेवा करना होने वाला चाहिए जी, अच्छी सेवा करता है तो 20 प्लस दूध दे देगी जी। अच्छा जी, प्रॉपर दूध वाली भैंस है यानी कि। जो चीज आगे आएगी वही खा जाएगी जी। और जैसे मैं वीडियो में शुरुआत में बता रहा था, प्राइस होता है क्वालिटी के ऊपर। हाँ जी, ये यानी कि थोड़े खुले सींग की भैंस है, दूध क्षमता इसकी अच्छी है। दूध क्षमता हाँ जी, बहुत अच्छी है जी। यानी कि जिस तरह की प्राइस है, मतलब एक होती है जोटिया टाइप, यही जोटिया टाइप होती है, बंद सींग की होती है, तो इसका प्राइस 1.5 से 12 हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और दूध क्षमता अच्छी है पर सींग खुला है, इसके कारण इसका प्राइस है जो मात्र 1 लाख रुपए। इसके बाद में दूसरे नंबर, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर भाई साहब, दूसरे नंबर पे पूरी छोटी है जी, पहले कटिया। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों छोटे गोल्ड रिंग सींग की जोटी है, इसको अंदर ही खोल के चला दो जी। बच्चा कौन सा है जी, बता दो, बता दो कौन सा है ऐसे। वो भी छोटा वाला जी। ठीक, सबसे बड़ा मान से जाके बस रहने कोई बात नहीं। ये भी खाने में बहुत गंदी है जी, कुछ भी डाले हो। तो ये भी बिल्कुल छोटे गोल्ड रिंग सींग की भूरी नीली रावी जोटी है दोस्तों, और बिल्कुल ये भी ताजा भी आई हुई है। इसकी भी अडर क्वालिटी देख सकते हैं आप भाइयों, सामने है। और इसके पीछे भी कटिया बताइए ना, इसके पीछे कटिया है जी, कटिया है, आगे खड़ी है जो कटिया है। ये बता के गया था। ये कटिया दोस्तों फीमेल का, आप इसके पीछे कटड़ी है। और इसकी डिटेल पूरी भाई साहब से लेते हैं, खोलकर आपको अच्छी तरह चलाकर दिखा रहे हैं। भूरी नीली रावी जोटी है, काफी अच्छी जोटी है, साफ सुथरी, और अडर क्वालिटी भी काफी शानदार है। मुट्ठी वाला पूरा आंचल है। हाइट लेंथ लंबाई की बात करें वो भी काफी शानदार है। चलाते रहो जी, ये भी खाने में एक नंबर ही है। अच्छी है, वही दूध देती है संदीप जी जी। जी। तो कितने दिन की ब्याई है जी ये? आज 9 दिन की होगी संदीप जी। 9-10 दिन की ब्याई है, 9-10 दिन की ब्याई हुई है। और दूध कितना है जी इसके निकालने वाला? इसके निकालने वाला 13 और 14 के बीच में है जी, बिल्कुल तैयार। 13-14 लीटर, 13-14 लीटर दूध बिल्कुल तैयारी का। ले जी, ले। और ब्यांत कौन सा जी? पहले ब्याज की है। फर्स्ट ब्यांत की है, फर्स्ट ब्यांत की जोटी है दोस्तों। 10 दिन की ब्याई हुई है, पीछे फीमेल काफ कटड़ी है। 13 से 14 लीटर दूध इसके बिल्कुल तैयारी का रेडी रेट है। और ये दूध कितना बना देगी जी? ये 15-16 किलो दूध बना देगी आराम से, 16 और 17 के बीच में जी। 15 लीटर तो आराम से दे देगी। ये आराम से जी। और इसका प्राइस जी? 1,10,000 रुपए जी मात्र संदीप जी। 1,10,000 रुपए। हाँ जी, 1,10,000 रुपए घर पहुंच। घर पहुंच है जी। तो दोनों की प्रॉपर डिटेल शेयर की गई है, नीचे स्क्रीन पर भाई साहब के नंबर शो हो रहे हैं। इससे आगे भाई साहब के पास जो कस्टमर आए हुए हैं उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, राम राम। भाई साहब सबसे पहले अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस बताएं जी, कहाँ से आए हो आप? मेरा शुभ नाम कमलेश शर्मा जी, जिला मुरैना जी। ग्राम गंजरामपुर मध्य प्रदेश से आए हम। गांव है जो? हाँ, गंजरामपुर। गंजरामपुर, गंजरामपुर। देवी सिंह का पुरा। अच्छा जी। तो भाई साहब से संपर्क कैसे हुआ, सबसे पहले तो ये भाई बताएं। साहब के हमने वीडियो देखे और वीडियो पे भाई साहब के हमने अच्छी भैंसें देखी जी, और दुधारू पशु देखे जी। तो वीडियो से संपर्क करके हम भाई साहब के यहाँ आए।
यानी कि यूट्यूब के माध्यम से संपर्क के हुआ। माध्यम से भाई साहब के यहाँ आए हम। तो जैसे आपका मुरैना यहाँ से लगभग मेरे आईडी से 800 किलोमीटर के 800 किलोमीटर की दूरी है मुरैना की यहाँ से। तो खाली एक वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आए मीडिया हैं। के माध्यम से हमने प्रदीप भाई चौधरी जी का नाम सुना, जी, उस जी। पे देखा, उनके यहाँ अच्छे अच्छे पशु मिले आए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ जी, जी। कि जब हम प्लेटफॉर्म पे उतरे जी, जी। श्री गंगानगर स्टेशन पर, जी, जी। तो वहाँ हमको काफी लफंगे मिले। अच्छा जी। जो हमको गुमराह कर रहे थे। अच्छा जी। कि आप चलो हम दिलवा देंगे, ये करवा देंगे। कुछ जी, दिन जी। पहले की घटना है। अच्छा जी। जब हमारे रिश्तेदार पशु लेने आए, जी, जी। तो उनको बोले गए एक जमींदार के यहाँ, अच्छा जी। 50,000 रुपए उन्होंने एडवांस दिलवा दिया। अच्छा जी। और बोला कि आप यहीं रुको और हम आते हैं और पशु आपके लिए अच्छा जी। दिलवाने के लिए। हाँ जी। जी, वो जी। गायब हो गए, फिर पैसे ही जाना पड़ा घर के लिए। यानी कि उनको रास्ते में छोड़ के 50,000 रुपए कहीं डलवा दिया। 50,000 की लगा के चोरी और भाग गए। तो सभी भाइयों को ये सचेत करना चाहता हूँ कि सभी कोई भी भाई यहाँ पर आते हैं तो श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर भाई साहब का कहना है कि बहुत से लफंगे लोग भी मिलते हैं। जबरदस्ती करते हैं, हम अच्छा। दिलवाएंगे और चौधरी जी के पास ऐसा माल नहीं होगा, हम अच्छा दिलवाएंगे, इतनी झूठे देते हैं। खाने अच्छा, में वो कुछ मिला देते हैं वो लफंगे। ऐसे भी कहते होंगे वो तो भैंसों में 20-20, 50,000 रुपए खा जाते हैं, आपको काट देंगे, लूट देंगे, ऐसा कुछ बहुत से शब्द बोलते। उन्होंने बोला। अच्छा जी। वहाँ जाओगे तो आपको तो दारू पशु नहीं मिलेंगे, कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। अच्छा। लेकिन हम तो यूट्यूब के माध्यम से आए। अच्छा जी। और जब यहाँ के हमने यूट्यूब के माध्यम से आकर यहाँ के हमने देखा। अच्छा हम जी। भी सोच रहे थे पहली बार आए हैं जी, कि जी। चौधरी साहब के यहाँ तो इतनी बढ़िया रहने की व्यवस्था, हमारे घर से भी अच्छी अच्छा जी। खाने की व्यवस्था, हमको ले जाने की व्यवस्था, और जो हमारी इच्छा हुई, जो हमारा मन हुआ, अच्छा वो जी। हमको पशु दिलवाया। अच्छा एक से एक जिम्मेदार पशु दिलवाया। और ये भी का साथ में है कि अगर आपका पशु में कोई दिक्कत आती है तो हमसे संपर्क करो। इतनी जिम्मेदारी के साथ तो हमारे लोकल में भी पशु नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं, आपने टोटल भैंसें कितनी रखी 10 है? भैंसें खरीदी है हमने। 10 भैंसें 10 रखी है। भैंसें खरीदी है। 10 भैंसें सभी बाहर फील्ड में घुमाकर दिलाई सभी है। बार फील्ड में घुमाकर 10 भैंसों को लिया है हमने, धार निकाल कर भाषा में, एमपी की भाषा में दूध निकाल कर भैंसों को लिया है। तो जैसे जो रेट आपने बोला, जो भैंस आपको पसंद आई वो ही दिलाई है, कोई ऐसे धक्के जबरदस्ती से अपने आप ही नहीं, जो रेट हमको पसंद आया, जी, और जी। जो भैंस हमने कहा उस रेट में भी कम करके अच्छा जी, जो भैंसों को दिलवाया हमको। यानी कि पूरी संतुष्टि करवाई है, जैसा फुल संतुष्टि, फुल संतुष्टि करवाई है। जैसा हमारा कोई सगा नजदीकी भी नहीं करवा सकता है, इतनी अच्छी संतुष्टि। तो जैसे कोई भी भाई और भी जैसे वीडियो देख रहे हैं अपने एमपी से, जैसे एमपी में बहुत से कस्टमर जैसे ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, इस साइड से बहुत से भाई आते हैं तो फोन करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप मुरैना से श्री गंगानगर ट्रेन से आए? ट्रेन से आए, मुरैना से श्री गंगानगर के सीधी लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल गई? हाँ, सीधा रास्ता है, अच्छी ट्रेन। श्री गंगानगर मुरैना स्टेशन से चलती है? प्रॉपर मुरैना स्टेशन से श्री गंगानगर के लिए। कितने बजे चलती है वहां से? उधर से चलती है 3:30 बजे शाम की टाइम। शाम के टाइम 3:30, और सुबह मॉर्निंग में यहाँ आती है? मॉर्निंग में आ गए। कितने बजे यहाँ पर आ गए? यहाँ हम आ गए थे करीब 3 बजे के करीब आ गए। रात को 3 बजे? में 3 बजे। तो रात को 3 बजे आप आ गए थे, तो वहां से भाई साहब लेने गए कि अपने आप आ गए थे? नहीं, हमको भाई साहब की गाड़ी लेने गई। अच्छा, पिकअप करने के लिए लेके हाँ, गए? भाई साहब से फोन लगा दिया, उनकी गाड़ी लेने के लिए गए। स्टेशन पे उन्होंने हमको चाय पानी नाश्ता खिलवाया। जी, जी। और उधर से वो लाए हमको, और यहाँ आके हमको सारी व्यवस्थाएं, घर जैसी सारी फैसिलिटी और सारी व्यवस्थाएं मिली। तो ये बुजुर्ग आदमी अपने पास में। तो राम राम अंकल जी। राम राम जी, राम अपना क्या नाम है जी, शुभ नाम? भगवान सिंह राय। भगवान सिंह। तो चाचा आपको कैसे लगा यहाँ पर आने के बाद? अच्छा लगा हमको। बढ़िया लगा? इतनी दूर से आप आए हो, नहीं, बहुत बढ़िया तुम्हारा काम है हमारे लिए। यानी कि सभी ने मिलकर 10 भैंस रखी 10 है? भैंस हैं हम सभी ने। पूरी संतुष्टि अच्छी तरह? अच्छा, रहने सहने में कोई दिक्कत नहीं आई? VIP व्यवस्था। VIP काम लिया है। कोई भी भाई और भी इनके पास आना चाहते हैं भैंसे लेने के लिए तो क्या कहोगे मैं जी? सभी भाइयों से एक निवेदन करके हाथ जोड़ के कहना चाह रहा हूँ, जी, मैं जी। अधिकांश MP वालों के लिए, जी, जी। कि MP से जो भी हमारा भाई आता है वो प्रदीप चौधरी जी से संपर्क करे। जी, और जी। यहाँ से जो धन जाएगा, यहाँ से जो पशु जाएगा, उससे अच्छा कोई नहीं ले जा सकता, सारी व्यवस्थाओं के साथ, दुधारू पशु सारी जिम्मेदारियों के साथ। तो आपने किस किस रेट में भैंसे रखी है, जैसे कितने कितने रुपए की? हमने जैसे 1.25 लाख से लेके जी, जी। 1,10,000 से लेके और 1,50,000 तक की रेंज की सारी वैसे हमारी, कोई 35,000 की, कोई 40,000 की, कोई 45,000 की, कोई 25 की, कोई 10 की। यानी कि सबसे कम 1,10 की और ज्यादा 1.5 लाख 1.5 रुपए लाख की की। सभी टॉप क्वालिटी की भैंसे सभी रखी टॉप है? क्वालिटी की वैसे नीली अच्छी वो
किस्म बोलते हैं, उस भी किस्म की भैंस है। 1,05,000 की। नीली रावी भैंस, नीली रावी और मुर्रा रखी है। हाँ नीली रावी और मुर्रा भैंस रखी सबसे है। कम कितना दूध देने वाली है? सबसे कम मान लो इसमें 17 लीटर से कोई कम भैंस नहीं है। या सबसे कम यानी कि एवरेज क्या पड़ जाएगी आपको? एवरेज पड़ जाएगी हमारे यहाँ जाके ऐसे 18-19 लीटर की, सभी की 19 लीटर की। और सभी की अपने जैसे कोई एक 5 की है, कोई एक 10 की है, तो एवरेज माने 30-35 के लगभग है। तो एमपी का अपना भाड़ा कितना लगा है भाई साहब? एमपी का भाड़ा ना के बराबर मान लो। जब हमारे गांव के कुछ लोग 20 दिन पहले ले गए थे हरियाणा से, तो उधर से लगा 6,000, यहाँ से 4,000 रुपए। यानी कि एक भैंस का वहां से 6,000 लगा। 6,000 लगाता है। वो तो नजदीक पड़ता है आपके। नजदीक पड़ता है, फिर भी वहां से भाड़ा ज्यादा ले लिया। अच्छा जी। वो साथी आया है मेरे यहाँ। अच्छा तो जी। पहले हरियाणा से रोहतक से भैंस ले गया था 1,25,000 की। अच्छा जी। और ये मेरा भाई खड़ा है, मेरा दोस्त है, मेरे गाँव का है, इसने उस भैंस को बेच दिया। अपना क्या नाम है भाई साहब? कमलेश। तो आप पहले हरियाणा से लेके गए थे, यानी कि आप हरियाणा भी घूमे हो और यहाँ पर भी आपने भैंसें रखी है। अपने क्वालिटी में क्या डिफरेंस है यहाँ की भैंसों में? अच्छी है क्वालिटी, ऐसा तो नहीं है जैसे अपने वीडियो में यहाँ पर भैंसें कम प्राइस की लगती है, सही ना भाई साहब? कहने का मतलब जो मैं बता रहा हूँ। और जैसे यहाँ पर बड़ी बड़ी भैंसें भी है, क्योंकि वीडियो में दिखाने का मकसद ये होता है कि जैसे कम बजट की भैंस ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि कई भाइयों के मन में शंका रहती है कि यहाँ पर आते नहीं है क्योंकि यहाँ के मतलब लो क्वालिटी की भैंस मिलती है, जैसे सींग खुला हो गया, जैसे एक वीडियो में भाई साहब ने ये दिखाई भी है। जैसे तो इसका दूध आपने देखा है? सबसे पहले तो ये बताएं। हाँ, इसका दूध देखा। दूध कितना है इसमें पक्का? इसका दूध जैसे हमने सोया इसका दूध देखा तो 9 लीटर निकला इससे। अच्छा जी। हाँ। और मतलब दोनों टाइम देखा के? दोनों टाइम का दूध इसका 18 लीटर निकला, कटरी को प्याकर। कटड़ी को पिलाकर। हाँ। जैसे भाई साहब ने बताया कि वीडियो में कांटे वाला दूध है इसके 15-16 लीटर। 15-16 लीटर कांटे भाई साहब वाला। ने हमको जो दूध निकला उससे कहीं 1-2 लीटर कम बताया। अच्छा जी। तो जैसे आप बताएं कि जैसे हरियाणा में पहले भैंसे लेके गए थे, उसमें यहाँ पर प्राइस में कितना डिफरेंस है जी? मैं भी आया था इसके साथ में। जी जी। मेरा भाई है जी और दोनों हम साथ में रहते हैं। हरियाणा हम दोनों आए थे। जी जी। उधर और यहाँ की उस प्राइस में काफी अंतर है। वहाँ प्राइस ज्यादा थी और वो दूध है वैसे हम जो ले गए वो दूध वाली भैंस नहीं निकली, तो हमने अपने गाँव में 25,000 के घाटे से उसको बेच दिया। अच्छा जी। यानी कि लगभग एक भैंस के समथिंग, जैसे आपने 1.5 वाली भैंस यहाँ से रखी है, हाँ। वही भैंस हरियाणा में होती है, यहाँ पर मिली है, उसमें प्राइस में आपको कितना का अंतर लगा? प्राइस में कम से कम 30,000 रुपए का, जो यहाँ से 1.5 की आई है जी जी। वो भैंस हरियाणा से मान लो कम से कम आएगी हमारी 1,80 के करीब। 1,80 के करीब। यानी कि आपको पर भैंस से मानने के लगभग 1,00,000 रुपए की सभी भैंसों में फायदा हो गया होगा। 1 लाख से ज्यादा हुआ है। तो बढ़िया संतुष्ट हो भाई साहब आप? पूरी तरह। हम इधर फिर भी आएंगे, हम आगे चल के अपना डेयरी डालेंगे तो चौधरी साहब के यहाँ आएंगे और जी जी। चौधरी भैया के यहीं से ले जाएंगे और भैयाओं को भेजेंगे इन्हीं के जी यहाँ, जी। क्योंकि इनका बहुत अच्छा व्यवहार। बाकी सभी भाइयों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जो भाई साहब ने शुरुआत में बात बताई कि स्टेशन पर आओ तो यहाँ पर कुछ लोगों से सचेत रहे, सही है ना? नहीं रहे तो रकम भी चली जाएगी और जी। जान भी जा सकती है। अच्छा जी। हाँ ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। क्योंकि एक माड़ा सभी भाइयों। एक माड़ा होता है तो सभी बदनाम हो जाते हैं सभी उसके बदनाम हो अंदर। जाते ठीक है जी। तो तो ये कहना चाहता हूँ कि आने से पहले जिस भाई के पास, किसी भाई के पास आए, जी जी। पहले जाए तो उसके पास पहले देखे कि उसके पास डेयरी में भैंस है कि नहीं है, जी जी। उसके बाद में ही आके जाए किसी के साथ। यानी कि आने से पहले आपसे संपर्क कर ले, आप वहां से पिकअप कर लोगे। कई बारी जैसे लेट सेट हो जाता है तो वहां पर गुमराह करने वाले लोग बहुत हाँ, होते ले हैं। आते हैं उधर जी ही। जी जी। धन्यवाद भाई साहब। राम राम राम। भाइयों को जी जी। धन्यवाद। फिर से मुलाकात हो आशा करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।